दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बिहार पुलिस फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बिहार पुलिस प्रोबेशन कांस्टेबल जेल वार्डर मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के 4128 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल आपके पास 7 दिन शेष रह गए हैं। जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आप अपनी डिटेल फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना होगा। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीटली वॉच आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा देखने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बिहार पुलिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से प्रोबेशन कांस्टेबल जेल वार्डर मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की पोस्ट निकाली गई है, जिनके लिए टोटल 4128 वैकेंसीज है। इसमें कांस्टेबल जो प्रोबेशन कांस्टेबल है 1603 पद है, जेल वार्डर के लिए 2417 है, मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए 108 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल आपके पास 7 दिन शेष रह गए हैं। 5 नवंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 21,700 से 69,100 और 19,900 से 63,200 सैलरी है। 12वीं क्लास पास कैंडिडेट, इंटर पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23, 18 से 25 वर्ष अलग अलग पोस्ट के लिए आयु सीमा है। 100 रुपये सभी कैटेगरी के लिए फीस है। अदर स्टेट से भी 100 ही रुपये फीस है। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। csbc.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको पोस्ट वाइज सैलरी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी देखने को मिल जाएगी। अलग अलग पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दे दी गई है। यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया आप देख सकते हो, जैसे कि हाइट, चेस्ट आपकी क्या रहेगी। मेल फीमेल के लिए फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल, शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन की डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर ले। आयु सीमा आप चेकआउट कर सकते हो, किस कैटेगरी के लिए कितनी आयु सीमा रखी गई है वो आप यहाँ से चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई का प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ में आपको डिटेल में सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी प्रोवाइड करा दिया गया है और फिजिकल क्राइटेरिया की कैटेगरी वाइज कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसी PDF में दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर उससे पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इन्हें केयरफुली रीड आउट करें। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर यहाँ पर घोषणा में आकर इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की स्टेप पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके सामने फॉर्म ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है 10 डिजिट का।
आपका मोबाइल नंबर वैलिड एंड एक्टिव होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर बिहार स्टेट से किसी और स्टेट के कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका जेंडर, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिहार स्टेट से नहीं हैं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिहार स्टेट के होमगार्ड हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि अपना होमगार्ड नंबर आप देंगे। यहाँ पर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग कब कंप्लीट हुई थी वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप कार्यरत हैं। और अगर आप होमगार्ड नहीं है बिहार स्टेट में तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं किसी भी तरह के, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे। यहाँ पर आप अपना लाइसेंस का टाइप सेलेक्ट करेंगे, वो लाइट मोटर व्हीकल है या फिर हैवी मोटर। फिर यहाँ पर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर देना है, कब वो इशू हुआ था वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, किस डिस्ट्रिक्ट या फिर DTO ऑफिस से आपको इशू हुआ है उसका नाम यहाँ पर आपको देना है। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। फिर यहाँ पर अगर आपकी इस इन्फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक है, आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइड अब आपको मेक पेमेंट के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइड यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे इजी और बेस्ट ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। UPI में भी आप दो तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप अपनी UPI ID एंटर करके फीस पेमेंट कर सकते हो और QR कोड के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI ID ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी UPI ID एंटर करनी है और उसके बाद वैलिडेट UPI ID के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। और अगर यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं UPR QR तो फिर आपके सामने यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन शो होगा, आप इस पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कंफर्म आपको शो कर दिया जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन ID आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लिए फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका फीस पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसीप्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस की हार्ड कॉपी रिसीप्ट ले सकते हो। और यहाँ पर गाइस अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल कर सकते हो और दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने दोबारा से यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन ओपन होंगे। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप इन इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर ले, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म आप दोबारा से इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको अपना फॉर्म केयरफुली फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको देना है अपने फादर का नाम, फिर देना है यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। आप क्या यहाँ पर अपना आइडेंटिटी प्रूफ शो करेंगे, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपने उस आइडेंटिटी कार्ड का नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई
कोई कट या तिल का निशान है तो आप उस पैलेस का नाम यहाँ पर एंटर कर दें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें। नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर यहाँ पर आपको देना है। स्वतंत्रता सेनानी के साथ आपका क्या संबंध है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, पोता पोती नतीनी नाती आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। सर्टिफिकेट नंबर आप अपना यहाँ पर दें, जो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट नंबर है। कब इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करें। फिर इशूइंग डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, किस डिस्ट्रिक्ट से आपको इशू हुआ है। और अगर आप यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के रिलेशन में नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, बिहार पुलिस की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देनी है अपनी 10वीं क्लास की डिटेल। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम या फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम दें। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर देना है या मार्कशीट नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है यानी कि आपकी मार्कशीट कब इशू हुई है वो डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद आपको ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने अगर कोई एग्जामिनेशन पास आउट कर रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर भी आपको स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। अपनी सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट का नंबर देना है 12वीं की। उसके बाद कब आपको इशू हुई है आपकी मार्कशीट, वो डेट, मंथ और ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप दें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी भी डिटेल आप दे सकते हैं। ये यहाँ पर मस्ट नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपने कर रखी है ये क्वालिफिकेशन तो आप इनकी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर कॉलेज का, और फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आपको दे देनी है। अगर आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो इन सेक्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस की डिटेल देनी है। पहले आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। आप अपना हाउस नंबर दें, स्ट्रीट मोहल्ले का नाम एंटर करें, लैंडमार्क आपके घर के पास है वो एंटर करें, विलेज या टाउन यहाँ पर आप एंटर करें, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप एंटर करें, स्टेट अपना सेलेक्ट करें, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, अपना पिन कोड दें। उसके बाद आपको ऐसे ही अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और गाइस अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस ऑप्शन में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी या फिर सीएसबीसी या फिर किसी अन्य रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा परीक्षा में बैठने से रोका गया है। अगर रोका गया है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप एग्जाम ऑर्गेनाइजर, एग्जाम का नेम, एग्जाम डेट, डिपार्टमेंट एंड डेट, रीजन, स्पेसिफाई इफ अदर आप इनकी डिटेल दें। नहीं रोका गया है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर है या फिर क्रिमिनल केस है, अगर है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर या फिर क्रिमिनल केस पेंडिंग है कोर्ट में, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऐसे ही यहाँ पर आपको पूछा गया कि क्या आपको कभी अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है किसी केस में, अगर किया गया है तो यस करें और फिर उस केस की डिटेल दें, नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर कन्विक्टेड है किसी कोर्ट ऑफ लॉ किसी क्रिमिनल केस में, अगर है तो यस करें, उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। फोटो के लिए यहाँ पर आपको सैंपल दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपके फोटो होने चाहिए। मींस आपका जो फेस है वो पूरा क्लियर होना चाहिए और इन फॉर्मेट में आपके फोटो यहाँ पर नहीं होने चाहिए। गाइडलाइन की अगर बात करें तो गाइडलाइन आपकी कुछ इस प्रकार है। फोटो का साइज आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर ये 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये आपका क्लियर और गुड क्वालिटी में होना चाहिए। रंगीन फोटो यहाँ पर आपका होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट आपके फोटो का होना चाहिए, फाइल का साइज आपकी फोटो की, और ये 500 KB से कम होना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करें सिग्नेचर की तो उनके लिए भी गाइडलाइन दी गई है।
आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक व्हाइट पेपर पर होने चाहिए, ब्लैंक इंक पेन से आपके सिग्नेचर होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और 100 केबी से कम आपके सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने हिंदी और इंग्लिश के दोनों सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। जो डिटेल्स आपने पीछे फिल की है आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर ले। और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल ओके है तो आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में एंटर करें और उसके बाद यहाँ पर गाइड आप सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आपको एक बार फिर से शो कर दी गई है। यहाँ पर अब आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट की इस टैब पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए यहाँ पर अब आपको होम के इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करें या फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और सबमिट की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको मैसेज हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ से दोबारा से अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहे तो आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट की स्टेप पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन आपका फीस पेमेंट यहाँ पर आपको रिफंड नहीं होगा। जो फीस आपने जमा कराई है वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार पुलिस प्रोबेशन कांस्टेबल, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।